ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। वृश्चिक राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में आपको इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में काफी सकारात्मक और बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। आप अपने जीवन में कई परेशानियों से भी बच पाएंगे, साथ ही साथ सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि जीवन बहुत छोटा सा है। इसे गुस्से में, पछतावे में, शिकायत करने में, चिंता करने में बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। हमेशा प्रसन्न रहें और सकारात्मक रहें। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कल क्या होगा और कल का कोई भरोसा नहीं, अगले पल का कोई भरोसा नहीं, तो हम कल की क्या बात करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर आप चिंतित ना रहें कि क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि हमेशा प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपने देखा है पिछले समय अवधि में चिंता करने की वजह से, गुस्सा आदि करने की वजह से आपको कई तरीके का नुकसान देखने को मिला है। अब वो आगे आप इन 3 महीनों की समयावधि में नहीं करेंगे। पहली बात, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट का जो गुस्सा है उससे 5 घंटे तक की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और वैसे ही 1 मिनट की हंसी आपके पूरे 24 घंटे के लिए इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो हर हंसी आपके शरीर के लिए सुपर पावर है, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि अगर आप कोई काम खुशी पाने के लिए करते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती उस काम में, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करते हैं तो आपका काम भी सफल होता है, काम में खुशियां भी मिलती हैं और सफलता भी मिलती है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि हंसते मुस्कुराते रहने से जीवन का हर एक कार्य आप अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे और हर एक विपरीत परिस्थिति में अच्छे तरीके से बाहर निकल पाएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों, केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी आप जरूर रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं, और वो हैं आपके माता पिता, आपके परिवार वाले। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर परिवार वाले, अपने माता पिता लोगों के साथ जरूर रखें और उनके साथ आप जरूर रहिए, उनके साथ आप जरूर समय व्यतीत करिए। दोस्तों आपको खुशी देने वाले, यदि आप कामयाब होंगे ना, यदि आप अपने जीवन में सफल होंगे, बहुत सारे लोग आपको खुशी और प्रसन्नता देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको देखकर प्रसन्न होते हैं, सिर्फ आपको देखकर, आप उनके लिए कुछ करें ना करें, आपको देख लिए वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनके साथ भी आपको समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। यदि आप यही 3 काम कर लेते हैं तो आगे आने वाली 3 महीने की समयावधि आपके लिए बहुत उत्तम गुजरेगी और आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करेगी। आइए वृश्चिक राशि वाले जातकों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी नौकरी और व्यापार की स्थिति कैसी जाएगी। देखिए, करियर के स्वामी आपके लिए शुरुआत से अंतिम समयावधि तक कुछ प्रतिकूल प्रभाव में फंसे रहेंगे, जिसमें आपके लिए संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपको जो है संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना है इस समयावधि में। चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार का क्षेत्र हो, आप अपने कर्म क्षेत्र से अगर पीछे हटेंगे तो आप 1 कदम पीछे जाएंगे, आपका काम 10 कदम पीछे चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपको पहली प्लानिंग कर लेनी है कि कोई काम अगर आपके सामने आ रहा है, कोई जिम्मेदारी आपके सामने अगर आ रही है तो उसका बखूबी निर्वहन करना है। इसके साथ दोस्तों यहां पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि
संघर्ष से आपके जीवन में अवश्य सफलता की काफी अच्छी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक जो आपने सोचा नहीं होगा, कुछ उस प्रकार से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों पिछले समयावधि में आपकी मेहनत, आपके काम का रिजल्ट बहुत ही तुलनात्मक रूप से मिल रहा था। जैसा प्रयास, जैसा काम होता था, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि ये समय आपके लिए बेहद खुशहाल रहेगा, बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा और अपने जीवन में आप अनुकूल स्थितियों का निर्माण जरूर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति और उन्नति करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपने प्रारंभिक समयावधि में थोड़ा अच्छा प्रयास कर लिया तो आपको आगे आने वाले समयावधि में कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है कि पौधे की एक मान लीजिए छोटा सा, मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया, वो पेड़ अभी छोटा है, तो छोटे पेड़ की देख रेख आपको करनी पड़ेगी, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसमें खाद पानी आपको समय समय पर डालना पड़ेगा, कोई जानवर ना खा ले इसके लिए आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। परंतु दोस्तों जब वही आम का पेड़ धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है तो फिर आपको देख रेख करने की जरूरत नहीं है, खाद पानी डालने की भी जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा और फिर आपको अनंत काल तक उसके फल मिलेंगे, यानी लंबे समयावधि तक आप उसका फल प्राप्त करते रहेंगे। आप आम खाते रहिए, जब तक आप रहेंगे तब तक वो आपको फल खिलाता रहेगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप अपने काम में जो है तो शुरुआती समयावधि में काम को बनाने में आप कोशिश करिए। पहले से ही आप कमाने के चक्कर में मत पड़ जाइए, पहले से ही लाभ की लालच आपके मन में ना हो। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको ईमानदारी से, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो नौकरी के क्षेत्र में आप अपना प्रभाव बनाइए। पहले आप उस काम के मामले में एक्सपर्ट बनिए और आप अपनी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करिए, फिर उसके बाद आप कमाई पर आइए। जब अगर आपसे काम करने की सभी कला में आप निपुण होंगे तो निश्चित रूप से जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपको उतनी कीमत देंगे जितना आप डिमांड रखेंगे। वैसे ही आपके बिजनेस व्यापार में कोई आदमी व्यापार शुरू करता है, शुरुआती दिन से ही लाभ के फायदे के लालच में पड़कर अपना नुकसान कर लेता है और व्यापार उसका डूब जाता है। पहले आपको ग्राहक कस्टमर बनाने, पहले आप अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कमाई की बात करिए, तो जाकर और सामने वाले को भी सुविधा देते हुए, सामने वाले को वो जरूरी प्रोडक्ट देते हुए अगर आप अपनी कमाई का ध्यान रखेंगे तब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इस प्रकार की चीजें दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके अपने जीवन में, करियर के क्षेत्र में इसका अनुसरण करना ही पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर देखा जाए सामान्य तौर पर बेहद शुभ स्थितियां ग्रहों के प्रभाव से आपके लिए इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही हैं। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो आपके लिए यह समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। वरिष्ठ सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों आप अपने अनुभव के साथ और अपने तौर तरीके के साथ अपने काम क्षेत्र में अपना नाम बनाते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान की भी प्राप्ति समयावधि में जरूर होगी। प्रमोशन की संभावनाएं लगातार आपके लिए बनी हुई हैं और वेतन वृद्धि की भी संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन धैर्य आपको बनाकर चलना होगा। पहले महीने में ही ऐसी कोशिश ना करें कि जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर जुलाई में ही कुछ लोगों के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से चाह कम रखते हुए थोड़ा धैर्य बनाकर अपने काम में परफेक्शन बनाइए, तो आपके लिए प्रमोशन की संभावनाएं नजर आएंगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों, व्यापारी जातकों के लिए यह समय खुशी से और आनंद से भरा रहने वाला है। आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। सही समय पर आप अपने व्यापारी के जीवन में अच्छी सफलता और ग्रोथ प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके बिजनेस व्यवसाय की तरक्की देखकर आसपास के लोग चौंक भी सकते हैं। दोस्तों श्रेष्ठ स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी और आप लोगों से बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो आपके कंपटीटर हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, उन्हें पीछे छोड़कर जो है अपने व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता और ग्रोथ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। परंतु इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें वृश्चिक राशि वाले जातकों समय आपके पक्ष में है, परंतु अहंकार की भावना से आप जरूर बचे रहें। सफलता जब मिल रही हो तो उस समयावधि में लगातार प्रयास आपको बनाए रखना चाहिए, परंतु किसी भी प्रकार का अपने मन में उसका गुमान नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नौकरी और व्यापार के लिए बेहद अच्छा समय है। शुभ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों धन के लिहाज से अगर बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का समय आपके लिए बेहद शुभ है, बेहद सकारात्मक है। स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और अनुकूल अच्छी बनी रहेंगी। धन कमाने के अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा,
जिसके कारण अनुकूलता की वजह से आपके जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे और भाग्य के साथ मिलने की वजह से अचानक से आपके काम, जो बिगड़े हुए काम, जो रुके हुए काम थे, वो बनते हुए नजर आएंगे और उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा उन जगहों से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पिछले समय अवधि में किए गए निवेशों के कारण इस समय अवधि में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों वैसे तो हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की भी दृष्टि आपके ऊपर बेहद शुभ रहने वाली है, जिसके कारण लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसके लिए धीरे धीरे करके आपके लिए धीमी गति से लाभ होगा, परंतु लंबे समय अवधि तक लाभ होता रहेगा। आपके काम में अवश्य सफलता की स्थितियां बनती रहेंगी। आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने आपको नौकरी के क्षेत्र में भी और आपको बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी। विशेषकर व्यापार करने वाले जातकों के लिए ज्यादा शुभ स्थितियां बन रही हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए, कुछ जनों के लिए तो प्रमोशन की संभावनाएं बनेगी, जिसके कारण आपकी पेमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी रह सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, यानी आपके पैसे में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ देरी के साथ, लेकिन इस समयावधि में इंक्रीमेंट लगने की संभावना अवश्य बनती हुई नजर आ रही है। प्रसन्न रहें, खुश रहें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलें और अत्यधिक प्रसन्नता से भी आप बचें। आपके जीवन में जो भी तरक्की मिल रही है दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों, उसको बहुत ज्यादा किसी के साथ साझा ना करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर देखिए क्या होता है कि जब आप सफलता मिलने लगती है और उसमें अगर आप अपनी बातों को, अपनी सफलता को लोगों के साथ शेयर करते हैं, बहुत जल्दी नजर लग जाती है और जिस वजह से नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बृहस्पति ग्रह के मजबूत प्रभाव की वजह से और वहीं भगवान शनिदेव की कृपा से कोई आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि लोगों की नज़र से बचकर चलने की सलाह दी जाती है। आर्थिक मामले में आपके लिए यह समय आपके फेवर में रहेगा। आमदनी के अच्छे योग बनेंगे, शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आपके कुछ अधूरे सपने भी समयावधि में पूरे होते हुए नजर आएंगे। भूमि, भवन, वाहन से सुख की प्राप्ति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रेम संबंध में बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल कहा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। वही हम आपको बता दें कि बुध ग्रह के साथ साथ शुक्र भी अनुकूल अवस्था में रहेंगे। प्रेम प्रसंग के जीवन में आपके लिए सकारात्मक स्थिति बनेगी। सारे लक्षण शुभता की ओर संकेत दे रहे हैं, परंतु कुछ शुरुआती समयावधि में सावधानी की भी स्थिति आपको बनाकर चलनी चाहिए। वाद विवाद और बहस से आपको पूर्ण रूप से बचने चाहिए। अपने रिश्ते में मर्यादित बने रहें, तभी जाकर आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा रिश्ते में तुरंत दूरियों की संभावना भी बन सकती है। यदि आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से सामने वाले का जो है तो कुछ बात बहस या विवादित स्थिति का निर्माण करेंगे तो रिश्ते में दूरियां बनने में देर नहीं लगेंगी। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। आपको प्रेम जीवन में जो है तो रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सही बोलना और नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहिए। इसके साथ भविष्य की योजना के लिए प्लानिंग करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने दिल की बात शेयर करें, उनसे किसी भी प्रकार के झूठ ना बोलें, अन्यथा किसी पुरानी बात को पता चलने की वजह से प्रेम जीवन में कुछ दूरियां भी देखने को मिल सकती हैं। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप अपने प्रेम जीवन में जो है तो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय बेहद शुभ रहेगा, सकारात्मक स्थिति आपके लिए बनेगी। अब आइए बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। दोस्तों अगर वैवाहिक जातकों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके सुख है, औसत परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय अवधि में। वैसे तो हम आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह सप्तम भाव में ही रहेंगे। यह एक बहुत अनुकूल स्थिति है, जिसकी वजह से दोस्तों हम आपको बता दें कि शुभ परिणाम मिलने चाहिए, परंतु दोस्तों आपसी सामंजस्य की कमी, रक्षा सुरक्षा की भावना देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना में वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रेम स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी। कोशिश करें कि वाद विवाद की चीज़ों से बचें, आपसी समझ को बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। छोटे मोटे व्यवधान विसंगतियों को दूर ही कर दें। देखिए कहते हैं कि वैसे अगर हम आपको एक मिर्चा सीधा सीधा खिला दें, मिर्च एक अभी तुरंत खिला दें, खा नहीं पाएंगे, बहुत तीखा लगेगा, झुंझला जाएंगे। ये भी है कि नफरत भी हो सकती है कि हम मिर्चा खाएंगे ही नहीं, लेकिन वही मिर्च अगर खाने में मिला दी जाए तो वो खाने को लाजीज बना देती है। ठीक वैसे ही दोस्तों
रिश्ते में क्या होता है कि अगर हमेशा वाद विवाद चलता रहे तो रिश्ते में बड़ी ही दूरियां और नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। परंतु हम आपको बता दें कि अगर आप रिश्ते में छोटे मोटे वाद विवाद को नज़रअंदाज करके चलते हैं तो वही छोटे मोटे वाद विवाद और भी ज़्यादा लगाव और प्यार का कारण भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपने मनोभाव को व्यवस्थित रखते हुए सकारात्मक भावना के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैनेज कर लें तो ये आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना देगा। वैसे आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और स्थितियाँ आपके लिए बेहद शुभ बनेंगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, घर परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो यह समय अच्छा रहेगा। ग्रहों का बेहद सुप्रभाव आपके पारिवारिक भाव पर बना हुआ है। घर परिवार में अच्छी खासी तरक्की और बरकत देखने को मिलेगी। किसी मांगलिक कार्य के आयोजन होने की संभावनाएं बन रही हैं। परिवार सहित कहीं घूमने फिरने की आप योजना बना सकते हैं। घर परिवार में थोड़ा सा आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से बीच बीच में वाद विवाद और थोड़ा माहौल खराब भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जो आपके निजी पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में तालमेल बना रहेगा, लेकिन जो बाहरी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि बाहर के रिश्ते के होते हैं, जिनका घर में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे मामलों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोगों से बचे ही रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आसपास का माहौल आपके लिए बेहद सुखद बनने वाला है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। परिवार वाले जीवन में अगर देखा जाए तो हम आपको बता दें कि आपका इस समयावधि में सहयोग और समर्थन करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का औसत सहयोग आपको जरूर मिलेगा। इस समयावधि में कुछ लोग आपका विरोध भी करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके घर के बहुत करीबी हैं। पैतृक संपत्ति के मामले को लेकर कुछ उलझन या फिर आपकी तरक्की को देखकर भी कुछ लोग आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, आपके ऊपर बात बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जात को मैनेज करना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय अवधि में किसी तीसरे आदमी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, अन्यथा धोखा मिलने की भी संभावना बन सकती है, ख्याल रखें। इसी के साथ दोस्तों, घर गृहस्थी में अगर वैसे देखा जाए तो आपके लिए सामान्य से अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियां जरूर बनी रहने वाली हैं। हम आपको बता दें, आपसी समझदारी के कारण जीवन में खुशहाल अनुभव होंगे और कहीं न कहीं प्रसन्नतापूर्वक माहौल जरूर बना रहेगा। इसी के साथ घर परिवार की स्थिति को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपने शब्दों का भी बातचीत करते समय शब्दों का भी उचित चयन करके बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर हम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो देखिए, सेहत के मामले में यह समय आपको औसत परिणाम देगा। वैसे किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ चीज़ों का ग्रह स्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से आपको ध्यान भी देना चाहिए, जैसे कोई चोट खरोच आदि समयावधि में लगने की संभावना बन रही है। आपके अंदर ऊर्जा स्तर में कमी देखने को मिल सकती है। आपको हृदय या सीने से जुड़ी हुई कोई समस्या, शरीर में आलस्य या दर्द देखने को मिल सकता है। यदि आप ब्लड प्रेशर, शुगर आदि के पेशेंट हैं तो इस समयावधि में आपको परहेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि तनाव ना लें, ज़्यादा चिंता किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी ना करें। जो होगा अच्छा होगा। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लोग भी बदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी ना करें, अपने आप को स्ट्रेस में ना रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नजर आएंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो आपके लिए फिर स्थितियां बेहतर बनेंगी, जल्दी ही रिकवरी करेंगे और स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का उचित ध्यान जरूर रखेंगे, आलस्य करने से बचें और अपने जरूरी कार्यों को समय पर ही निपटाएं। ज़्यादा प्रेशर ना लें, तनाव से बचे रहें, तनाव आदि चिंता आदि से बचे रहें, तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए उपाय रहेगा, सबसे पहले तो अपने आप को क्रोधी और चिड़चिड़ा होने से बचाएं। हर प्रकार की स्थिति को शांतिपूर्वक मैनेज करने का प्रयास करें। वहीं इसके साथ भगवान सूर्यदेव के कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से जल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। और जिसके पास संतान नहीं है तो आपको ऐसे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप ऐसे लोगों का आशीर्वाद लें जिनके संतान नहीं है, उनके साथ आप बातचीत करें, उनसे तालमेल रखें, खासतौर पर महिलाओं से। अब इसका संबंध इस प्रकार से है कि आप उन्हें खुशी देने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि आप मौके का फायदा उठाएं या इसे आप उपाय के तौर पर करें।
जैसे कहते हैं कि जब शनिदेव का अशुभ प्रभाव मिल रहा हो तो विधवा महिलाओं की मदद करने से, उनकी ज़रूरत की वस्तु उन्हें देने से, उनको खुशी देने से जो है जीवन में अच्छी खासी तरक्की होती है, बरकत होती है। ठीक इसी प्रकार जो निपुत्री हैं उनके साथ अगर उनसे आप 2-4 बात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस उपाय को करना चाहिए। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।